नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड पुलिस भर्ती 2015 मामले में 888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश। झारखंड कांस्टेबल भर्ती 2015 से जुड़े लंबे समय से लंबित विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 888 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े 888 अभ्यर्थियों के दावे पर उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध पुनर्विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 3 जून 2026 को विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। मामला झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर किया गया था जिसमें अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी मांग को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वात्सल्य बिंग ने सर्वोच्च अदालत के सामने पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2015 में जारी कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन संख्या 4/2015 के तहत आवेदन दिया था। उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल जांच सफलतापूर्वक पास की थी। दस्तावेज सत्यापन भी पूरा हो गया था। इसके बावजूद 29 मई 2017 को जारी अंतिम परिणाम में उनका नाम शामिल नहीं किया गया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मेडिकल और फिटनेस परीक्षण में सफल पाए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग को निर्देश दिया है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 13 जुलाई 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करे। झारखंड में 15 जून तक मानसून की दस्तक। दक्षिण पश्चिमी मानसून गुरुवार को बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया है। मानसून के केरल से झारखंड पहुंचने में 10 से 12 दिन तक का समय लगता है। इस हिसाब से इसके झारखंड में 15 जून तक पहुंचने की संभावना है। यह जानकारी मौसम विभाग ने गुरुवार को दी है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष झारखंड में मानसून 17 जून को पहुंचा था। इधर राज्य में मानसून आने से पूर्व राजधानी रांची सहित राज्य भर के विभिन्न जिलों में प्री मानसून की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 4 से लेकर 8 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई। इसे लेकर विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिकतम तापमान डाल्टनगंज का 41 डिग्री और सबसे कम लातेहार का 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में 40 लाख लोगों की मधुमेह रक्तचाप की हुई जांच। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से गैर संचारी रोग की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत झारखंड में वर्ष 2025-26 के दौरान 40 लाख से अधिक लोगों की डायबिटीज और उच्च रक्तचाप की स्क्रीनिंग की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में जांच, निदान और उपचार के दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह जानकारी देते हुए एनसीडी के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर लाल मांझी ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य भर के 40,07,710 लोगों की डायबिटीज जांच की गई। इससे बड़ी संख्या में मरीजों की समय पर पहचान संभव हो सकी है। उन्होंने बताया है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क दवाओं और नियमित फॉलोअप के कारण मरीजों में शुगर नियंत्रण की स्थिति में भी सुधार हुआ। इसी प्रकार हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2025-26 में 40,31,159 लोगों के रक्तचाप की जांच की गई, जिसमें 2,21,335 नए मरीजों में उच्च रक्तचाप की पहचान कर उन्हें तत्काल निःशुल्क उपचार से जोड़ा गया है। SIR को लेकर निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारियों ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से गुरुवार को आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। इस दौरान पदाधिकारियों को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए आयोजित ECINET का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण वाले 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों के पदाधिकारियों, IT एक्सपर्ट एवं डेटा ऑपरेटरों के लिए आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में भारत निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों की ओर से ऑनलाइन माध्यम से SIR के विभिन्न चरणों में ECINET के इस्तेमाल के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर झारखंड से अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार भी उपस्थित रहे। भारतमाला सड़क पर बवाल, रण क्षेत्र बना निर्माण स्थल। भारतमाला सड़क निर्माण परियोजना को लेकर गुमला जिले के लट्ठा बरटोली गांव में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ है। फसल क्षति को लेकर आक्रोशित रैयत ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रोक दिया।
जिसके बाद निर्माण कंपनी के कर्मियों, कुछ ग्रामीणों और प्रभावित रैयतों के बीच तीखी झड़प हो गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मौके पर पहुंची पुलिस, एनएचआई और भू अर्जन विभाग के अधिकारियों को भी ग्रामीणों ने भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है। शिवालय कंपनी ने जबरन खेती में जेसीबी और अन्य भारी मशीनें उतार दी, जिससे तैयार धान की फसल भी बर्बाद हो गई। जब किसानों ने इसका विरोध किया तो कंपनी के कर्मियों और उसके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की। पीड़ित पूजा उरांव ने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर महिलाओं और बच्चों तक के साथ धक्का मुक्की की गई। उनका कहना है कि पूरी घटना के दौरान पुलिस मौजूद रही, लेकिन किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया। सीबीएसई बोर्ड 12वीं के अंकों की दोबारा होगी जांच। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के अंकों के सत्यापन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटि रहित बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत रांची के 4 प्रतिष्ठित स्कूलों को विशेष मूल्यांकन केंद्र के रूप में चुना गया। इन केंद्रों पर विद्यार्थियों द्वारा दायर अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन संबंधी आवेदनों की जाँच की जाएगी। सीबीएसई का मानना है कि इस नई व्यवस्था से छात्रों की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित होगा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और मजबूत होगी। सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय ने रांची के 4 प्रमुख स्कूलों को इस कार्य के लिए चयनित किया है। इनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, केरली स्कूल, डीएवी हेहल और सरला बिरला पब्लिक स्कूल शामिल है। झारखंड में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट पर काम शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में योजना एवं विकास विभाग में चल रहे कार्य प्रगति की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, बजटीय प्रावधानों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति की बारीकी से समीक्षा की है। सीएम ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के समयबद्ध प्राप्ति के लिए कार्यों में तेजी लाने और विभिन्न विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विकास कार्यों में नियमित मॉनिटरिंग और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इनोवेशन योजनाओं को प्राथमिकता देने का कड़ा निर्देश दिया। इस पर विभागीय सचिव ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया है कि इनोवेटिव स्कीम के तहत अब किसी भी परियोजना के लिए निर्धारित राशि को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अधिकारियों ने सीएम को अवगत कराया है कि राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की अवधारणा के तहत प्रत्येक जिले के लिए विशेष योजना चयनित करने की एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। गढ़वा जिला समाहरणालय में खुला आम बिक्री केंद्र। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उत्पादित आम फलों की बिक्री के लिए गुरुवार को गढ़वा समाहरणालय परिसर में विशेष कैनोपी का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णुदयाल राम, उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मा और गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी एवं भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के अवसर पर महिला एफपीओ द्वारा कैनोपी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपजाए गए उन्नत किस्म के आमों की बिक्री शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया कि मनरेगा के तहत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़े ग्रामीण इलाके के आम उत्पादक किसानों के लिए यह पहल मील का पत्थर साबित होगी। इसके जरिए किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर बाजार और उचित मूल्य सीधे उपलब्ध हो सकेगा। झारखंड राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस के प्रणव झा उम्मीदवार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार देर रात इनके नाम की घोषणा की है। प्रणव झा के उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही राज्यसभा की 2 सीटों में से एक सीट पर महागठबंधन का प्रत्याशी तय हो गया है। अब दूसरी सीट के लिए झामो अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगा। माना जा रहा है कि झामो शुक्रवार को अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकता है। प्रणव झा मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव के निवासी हैं, लेकिन उनका बोकारो से भी गहरा संबंध रहा है। उनका आवास बोकारो के सेक्टर 6 में है। उनकी प्रारंभिक और स्कूली शिक्षा बोकारो में ही हुई है। इसी कारण उनके राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होने पर बोकारो में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। लातेहार के मनिका जंगल में सरकारी दवाओं की मिली खेप। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत 2 मुहान नदी के बीच स्थित घने जंगल में गुरुवार को भारी मात्रा में सरकारी दवाएं फेंके जाने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार व स्वास्थ्य विभाग पर तीखा हमला बोलते हुए इससे गरीबों के स्वास्थ्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ करार दिया है।
बता दें, मरांडी ने कहा है कि जंगल में फेंकी गई दवाएं सिर्फ दवाएं नहीं, यह मरीजों के इलाज का अधिकार है। यह जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई सरकारी संपत्ति और व्यवस्था की जवाबदेही है, जिसे लापरवाही के कारण जंगलों में बिखेर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक ओर झारखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीज जरूरी दवाओं के लिए भटक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों रुपए की दवाई या तो एक्सपायर हो रही है या फिर इस तरह फेंकी जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लातेहार उपायुक्त संदीप कुमार के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई है। चंपई सोरेन ने रिम्स 2 के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ने की साजिश बताया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने रिम्स 2 के नाम पर रांची के नगरी में हो रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए पूर्व सीएम ने सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया और आरोप लगाया है कि 5वीं अनुसूची और सीएनटी एक्ट के सुरक्षा कवच वाले क्षेत्र में भूमिपुत्रों की उनकी ही जमीन से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। चंपई सोरेन ने तकनीकी और कानूनी तथ्यों को सामने रखते हुए सरकार के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा है कि सरकार जिस 1957 से 58 की भूमि अधिग्रहण की बात कर रही है वह कभी पूरी नहीं हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने जनविरोधी के बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया था, जिसके बाद साल 2012-13 तक स्थानीय किसान इस जमीन की मालगुजारी चुका रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सीसीएल में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत एसटीसी गांधीनगर में वृक्ष मंडल की अध्यक्षता प्रीति सिंह की अगुवाई में वृक्षारोपण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रीता तिवारी, नीरू हंजुरा मौजूद रहे। इस दौरान सीसीएल कर्मियों के परिजनों और अर्पिता महिला मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर अर्पिता महिला मंडल की सभी सदस्यों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 200 पौधों का वितरण भी किया, जहां आयुर्वेदिक, फलदार एवं पुष्पीय पौधे शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दायित्व के निर्वहन की भावना के जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य पैकेट का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर अर्पिता महिला मंडल के अध्यक्ष प्रीति सिंह ने कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का स्मारक कराता है। प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस बनाने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा है कि श्रमिकों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। झारखंड में श्रम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने विभागीय अफसरों से कहा है कि आपके बेहतर कार्यप्रणाली से ही श्रमिकों का उत्थान हो सकेगा। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी संचालन, आम जनता तक लाभ पहुंचाने के कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष पहल करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि बेहतर कार्यप्रणाली से ही श्रमिकों का उत्थान किया जा सकेगा। विभाग श्रमिकों तक अपनी पहुंच बनाए, देश के सभी राज्यों में श्रमिकों के लिए एक हेल्पलाइन सेंटर स्थापित करे। बैठक में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव भी उपस्थित थे। झारखंड में 300 बालू घाटों को शीघ्र चालू कराए सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नीलाम हो चुकी 300 बालू घाटों को शीघ्र संचालित करने का निर्देश दिया है। खान विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा है कि इन घाटों के संचालन से राज्य को लगभग 3000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो सकता है। सीएम के निर्देश के बाद विभागीय अधिकारियों में हलचल बढ़ गई है। मालूम हो कि समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा था कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और इसका लाभ राज्य की अर्थव्यवस्था तथा स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए खनिज संसाधनों के पारदर्शी, वैज्ञानिक और प्रभावी प्रबंधन की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व वृद्धि को प्राथमिकता देते हुए लंबित परियोजनाओं और खनन गतिविधियों में तेजी लाने को कहा है। 5 से 21 जून तक मोदी सरकार के 12 साल का मनेगा उत्सव। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक 12 साल पूरा होने को लेकर झारखंड में उत्साह है। उन्होंने कहा है कि इस अवसर को 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए अमर कुमार बावरी को प्रदेश समन्वयक भी बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर एवं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के मार्गदर्शन में 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से लेकर 21 जून तक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
श्री बावरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ निरंतर सेवा दे रहे हैं। धन्यवाद।